नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल लर्न विद DS सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के हाजिर हो चुके हैं RPF कांस्टेबल तथा SI परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन सेशन। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहेगा, जो कि प्रॉपर आप लोगों का RPF कांस्टेबल और SI के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा। साथियों, आज की इस क्लास में हम कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, जिसमें लिखा है अंगूठियां, गहने और हीरे की अंगूठियां, इनके बीच का सही वेन आरेख क्या बनेगा। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, जिसमें लिखा है निम्न में से सही दर्पण छवि क्या है। इस आकृति की हमें इन 4 विकल्पों में से सही दर्पण छवि ज्ञात करनी है। तो साथियों, आज की जो क्लास होगी, इस क्लास को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और आपको बता दें, यदि इससे पहले कि आपने पिछले 14 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जाकर के देखिएगा, वहां पर भी हमने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग को करवाया है। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक आंकड़ा दिखा देते हैं। साथियों, अप्रैल माह में जिन भी साथियों ने इस चैनल को विजिट किया है, यानी इन क्लासेस को जिन भी लोगों ने देखा है, उनमें से अभी भी नॉट सब्सक्राइब करने वालों की जो संख्या है वो 61% है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इसको प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए। लगभग अभी 50 सब्सक्राइबर और कर दीजिए, जिससे हमारा जो परिवार है वो 20,000 का कंप्लीट हो जाएगा। 20,000 होने में 50 सब्सक्राइबर बाकी है, तो आप लोग आशा करेंगे इसी क्लास से 50 लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनकी जो संख्या मैं बता दूं 38% है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी यार साथी, जिन लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इस तरह की क्लास लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और एफर्ट लगता है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में सेशन को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। बताइए इस प्रश्न में सही उत्तर क्या होगा। कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। कहा गया है साथियों चाणक्य, किसके बारे में? चाणक्य बोला है। चाणक्य का संबंध किससे है साथियों? राजनेता से है। किससे है? राजनेता से है। और दोस्तों हमें बताना है जो कालिदास है, कालिदास का संबंध किससे हो जाएगा। क्या बताना है? कालिदास के बारे में बताना है। देखो साथियों, बात कर लेते हैं चाणक्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे, यानी कि एक राजनेता थे। और वहीं पर बात करते हैं अगर हम किसकी? कालिदास की। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्या थे? नाटककार थे, या कह सकते हैं साहित्यकार थे। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो नाटककार। क्या बनेगा? नाटककार बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य था गुप्त वंश का शासक, उसी के दरबार में कौन रहते थे? कालिदास। जबकि चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, जो कि मौर्य वंश का शासक था। तो इनका जो उत्तर बनेगा वो नाटककार बनेगा। कालिदास ने कई नाटक लिखे हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्रुव स्वामिनी के बारे में। ये भी एक नाटक है जो कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये इसका जो उत्तर बनेगा वो विकल्प नंबर डी बनेगा। साथियों अच्छे से आप सभी याद रख लेंगे। ठीक है, डी नंबर हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डेक्स को ये लिखा जाता है और राइड को ये लिखा जाता है तो रिस्क का कोड क्या होगा। चलिए बताते हैं। आप लोग बताइए, तब तक मैं इसको बताने का आप लोगों को प्रयास करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बोला है कि हम डेस्क को कुछ इस तरह से लिखते हैं, DES और K। ठीक है, डेस्क। और डेस्क को क्या लिखा है भैया? हमने लिखा है हैशटैग। हैशटैग के बाद में लिखा है डॉलर। डॉलर के बाद में लिखा है 5 और उसके बाद में 2। ठीक है, इस तरह से हमने डेक्स को रिप्रेजेंट किया है। इस बात को याद रखेंगे। अब हमें रिप्रेजेंट करना है किसको? तो साथियों याद रखेंगे राइड को। RI, उसके बाद में क्या है? फिर D है, फिर E है। ठीक है, तो राइड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। राइड की बात करते हैं तो सबसे पहले उसने परसेंटेज लिखा है। क्या लिखा है? परसेंटेज। उसके बाद में है 7। 7 के बाद में क्या है साथियों? हैशटैग है। हैशटैग के बाद में क्या है? तो बोलेंगे डॉलर है। और वहीं पर अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो हमें ज्ञात करना है साथियों रिस्क। क्या ज्ञात करना है? आप बोलेंगे RIS और K। रिस्क ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका कोड क्या होगा। देखो साथियों, जो जिसके सामने है वही उसी का कोड है। जैसे मैंने कहा जो D है, D के सामने अगर हैशटैग है तो इसका यही कोड होगा। देखो D के सामने यहाँ पर भी आपको हैशटैग ही मिल जाएगा। उसी प्रकार E की बात करते हैं। E के सामने यहाँ पे डॉलर है तो यहाँ भी डॉलर है। तो कहने का मतलब जो जिसके सामने वही उसका कोड है। तो भैया R के सामने क्या है? तो आप बोलेंगे सर परसेंटेज है। तो परसेंटेज से हमारी शुरुआत होनी चाहिए।
तो सारे के सारे विकल्प परसेंटेज से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद आई के सामने क्या लिखा है भैया, आप बोलेंगे 7 लिखा है तो 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एस है, एस के सामने प्यारे साथियों यहाँ पर 5 लिखा है तो हम 5 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में के सामने 2 लिखा है तो हम 2 लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, 2। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा परसेंटेज 7, 5 और 2, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। और ऐसा उत्तर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा विकल्प नंबर बी में। कहाँ पर मिलेगा साथियों, विकल्प नंबर बी में मिलेगा। विकल्प नंबर बी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बताते हैं। बताइए, ब्लड रिलेशन का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में बोला है, राहुल ने आनंद को बताया, राहुल ने आनंद को बताया, कल मैंने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया। राहुल जो है वो कह रहा है कि कल मैंने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया। तो राहुल ने किसको हराया ये बताना है। गौर से देखो साथियों, सबसे पहले किसने हराया, बात हो रही है राहुल की। राहुल क्या कह रहा है आनंद से, राहुल भैया कह रहा है कि मैंने अपनी दादी, मतलब अपनी दादी कैसे बनेगी। राहुल के पहली बात तो पिताजी आने चाहिए, यहाँ पर कौन आने चाहिए, पप्पा। और पप्पा जी की जो माँ होंगी, पप्पा जी की जो माँ होंगी वही तो साथियों दादी होंगी। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है राहुल, मैंने अपनी दादी की बेटी, दादी की बेटी मतलब पप्पा जी की बहन बनेगी। क्या बनेगी, पप्पा जी की यहाँ पर बहन बनेगी, मतलब दादी की बेटी हो जाएगी ये। और इस तरह से हम बोल सकते हैं ये दादी की बेटी है या फिर पापा की बुआ है। ये हमारी पापा की बहन क्या होती है, पापा की बहन बुआ ही तो होती है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि मैंने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई, मतलब इनका इकलौता भाई कौन होगा भैया, राहुल का पिता ही तो होगा। पहले हमने कहा मेरे राहुल का पिता यहाँ पर आया, दादी कैसे बनती है, जब पापा की माँ हो वही तो दादी होती है। तो कह रहा है दादी की बेटी जो है उसका इकलौता भाई, उसका इकलौता भाई कौन होगा, राहुल का पिता होगा। तो हम यहाँ पर पिता को रख देंगे। कह रहा मैंने दादी के इकलौते भाई के बेटे को हराया है, तो अर्थात राहुल ने किसको हराया है, अपने पप्पा को ही हराया भैया। किसको हराया, पिताजी को हराया है। प्रश्न आएगा विकल्प नंबर सी, ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर आएगा वो विकल्प नंबर सी आएगा। ये हमारा अच्छा सा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। चाहो तो आप अपने रिलेशन में इसको सोच के बता सकते हो, ठीक है। इसको रिलेशन में सोच लो कि मैं हूं, जैसे मैंने कहा मैंने अपने दादी अर्थात मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी अर्थात मेरी बुआ के इकलौते भाई मतलब मेरे पिताजी ही, मैंने पिताजी को हरा दिया, बस इतनी सी बात है। विकल्प नंबर सी उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वर्णमाला से संबंधित, जिसमें बोला है यदि ए को बी से परस्पर बदल दिया जाता है, इसी प्रकार सी को डी से, ऐसे ही ई को एफ से, इसी प्रकार ये क्रम जारी रहता है और वाई को हम जेड तक बदलते हैं, तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड वाई से सातवां होगा। प्यारे साथियों सबसे पहले तो गौर से देखो दिशाएं कैसे होती हैं। तो ये वाली जो होती है ये हमारी दाईं दिशा होती है, जहां पर हमारा राइट हैंड होता है, और जबकि जहां पर हमारा लेफ्ट हैंड है स्क्रीन में वो हमारी बाईं दिशा हो जाएगी। कौन सी, बाईं दिशा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है ए को बी से बदल दो। वर्णमाला में कुछ इस तरह से लिखता हूँ, ए बी, उसके बाद सी, फिर डी, फिर ई, फिर उसके बाद एफ, फिर क्या होता है जी होता है, फिर एच होता है, फिर हमारा क्या हो जाता है आई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जे। इतने से ही काम चल जाएगा क्योंकि बाएं से सातवां पूछा है, इस दिशा से सातवां बताना है, बता सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब देखो उसने कहा ए को बी से बदल दो, तो मैंने बी के स्थान पर ए को, ए के स्थान पर बी को, सी को डी से बदल दो, तो मैंने डी को सी के स्थान पर रख दिया। एक मिनट, मैंने डी को सी के स्थान पर रख दिया, सी को डी के स्थान पर। उसके बाद आगे एफ को ई से बदल दो, तो एफ यहाँ पर, ई यहाँ पर। आगे ये क्रम जारी रहेगा, तो एच को हम यहाँ पर रख देंगे और जी को यहाँ पर, जे को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, जे को हमने यहाँ पर रखा, आगे आई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्रम बनेगा। कह रहा है बाईं ओर से सातवां, मतलब इस दिशा से सातवां लेटर कौन होगा ये बताना है। तो मैं कह रहा हूँ पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये और सातवां ये। सातवां कौन हो जाएगा साथियों, आप बोलेंगे एच होगा सर। क्या होगा, एच। लेकिन हमें विकल्प में कहीं भी एच नहीं दिया है, तो हम क्या बोलेंगे सर, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे, इसका जो उत्तर आएगा साथियों वो आएगा विकल्प नंबर ए, कोई नहीं। क्योंकि हमारा जो बाएं से सातवां लेटर हो रहा है वो प्यारे साथियों एच हो रहा है, जब इस तरह से हम वर्णमाला को हेरा फेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो एच हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बोला गया है कथन और तर्क। भैया कथन पढ़ना है, उसके अनुसार आपको तर्क देना है। कह रहा है क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। जो प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान क्या हम अपना जो सेक्स परीक्षण करते हैं क्या वो पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। तो भैया तर्क आते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसका कथन को पढ़ करके तर्क देने हैं। तो पहला तर्क तो हम यहाँ पर देखते हैं, कह रहा हाँ इससे अंधाधुंध कन्या भ्रूण हत्या हो जाती है और अंत में सामाजिक असंतुलन का कारण बनता है। कह रहा है जैसे ही हम लिंग निर्धारण करते हैं तो इससे अंधाधुंध क्या होती है, जो पेट में बच्चियां होती हैं उनको
कर दिया जाता है, अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो इससे अंधाधुंध जो कन्या की हत्या हो रही है, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, वो उससे क्या होता है, अंत में समाज में असंतुलन का कारण बन जाता है भैया। तो बिल्कुल सही बात है, जब कोई माँ अपने क्या करेगी, याद रखेंगे, कोई माँ जब अपने बच्चे को चेक करवाने जाती है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, जैसे ही पता चलता है कि वो बच्ची है, तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है वो अबॉर्शन करवा देती हैं। तो ये पहली बात तो बिल्कुल भी सही है आपकी, पहला वाला तर्क तो बिल्कुल निकलता है भैया, इससे सामाजिक असंतुलन भी होता है और इससे क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या भी होती है। दूसरा वाला कह रहा नहीं, लोगों को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। तो भाई मेरी बात समझो, अगर मैं कह रहा हूं लिंग निर्धारण की बात हो रही है, तो अजन्मे बच्चे को जानने का अधिकार तो है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे किसी माँ के पेट में बच्चा है, उसके बारे में आप जान तो सकते हैं कि बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है, लेकिन आप लिंग निर्धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दूसरा वाला हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें जानने का अधिकार तो है, लेकिन कथन हमारा कह रहा है लिंग निर्धारण के बारे में, तो ये अलग बात आ गई, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और हम बोलेंगे केवल और केवल एक तर्क निकलता हो, क्या बोलेंगे, केवल एक तर्क निकलता हो। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। इस प्रश्न का जो तर्क एक प्रबल है, उत्तर बनेगा ए नंबर। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आप सभी उत्तर बताएंगे, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 6 जिसमें बोला है मंगलवार उसी प्रकार संबंधित है मंगल से जिस प्रकार बृहस्पतिवार संबंधित है से, यानी कि बृहस्पतिवार किससे संबंधित हो जाएगा। सीधा बोला है कि अगर हम मंगलवार की बात करते हैं, किसकी, मंगलवार की, तो मंगलवार जो है वो किससे संबंधित है, मंगल से, ठीक है, मंगल से है। तो मुझे ये बता दो साथियों कि बृहस्पतिवार जो है, क्या है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार किससे संबंधित हो जाएगा, ये बताना है। बता सकते हो आप लोग, भैया मंगलवार से मंगल, तो बृहस्पतिवार से क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, बस इतना सा उत्तर है। चूंकि ये जो दिन है सारे के सारे, ये साथियों भारत जो अपना सौर मंडल है, सौर मंडल के ग्रहों से लिए गए हैं, ठीक है, जो 7 प्रॉपर ग्रह हैं उनसे ये दिन लिए गए हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार मंगलवार हमने मंगल से लिया है, मंगल ग्रह से, उसी प्रकार अपना बृहस्पतिवार किससे लिया है, बृहस्पति ग्रह से। तो अपना उत्तर जो बनेगा वो विकल्प नंबर 4 बनेगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न में 3 विकल्प एक समान है जबकि एक विकल्प अलग है, अलग विकल्प की पहचान कीजिए। प्यारे दोस्तों, एक अच्छा सा उत्तर है, बताइए इनमें से 4 जो विकल्प आपको दिए हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक एलिफेंटा है, उदयगिरी है, बादामी है और दोडा बेटा है। भाई इनमें से बताना है कि विषम क्या हो जाएगा। एलिफेंटा की बात करते हैं तो ये एक पर्वतीय गुफाएं हैं, क्या है प्यारे साथियों, पर्वतीय गुफा है। उदयगिरी की बात करते हैं तो ये भी प्यारे साथियों आप लोगों की पर्वतीय गुफा है, क्या है, पर्वतीय गुफा है। जबकि हम बादामी की बात करते हैं तो ये हम लोगों के गुफा मंदिर हैं, क्या है, ये जो हैं बादामी, ये साथियों हम लोगों के गुफा मंदिर हैं, ठीक है। वहीं पर अगर दोदा बेटा की बात करते हैं तो ये भी आपका पर्वतीय क्या कह सकते हैं, चोटी है, क्या है, पर्वतीय चोटी है या फिर पर्वतीय गुफा कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पर्वतीय गुफा कह सकते हैं या पर्वतीय चोटी कह सकते हैं। देखो दोडा बेटा हमारी अपनी जो पश्चिमी घाट है उसकी चोटी है, जबकि एलिफेंटा जो है ये भी हमारे पश्चिमी घाट की एक चोटी है। उदयगिरी एक पूर्वी घाट की चोटी है जो कि उड़ीसा में पड़ती है, जबकि बादामी गुफा मंदिर जो है वो कर्नाटक में पड़ते हैं। तो ये हमारे मंदिर हैं, अन्य सभी पर्वत से संबंधित श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। हमारा विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, अंतिम पद ज्ञात करना है। देखो ऐसा प्रश्न शायद मैंने आपको करवाया भी है। एक के बाद क्या है साथियों, 5 है, 5 के बाद क्या है, 14 है, 14 के बाद में क्या है तो बोलेंगे सर 30 है, 30 के बाद में क्या है भैया 55 है, 55 के बाद में क्या है 91 है, और आगे बताना है कि क्या हो जाएगा। देखो गौर से समझ लो प्यारे साथियों, पहले के बीच में जब देखते हैं तो 4 का अंतर है, आगे बीच में देखते हैं तो 9 का अंतर है, आगे देखते हैं तो साथियों 16 का अंतर है, आगे देखेंगे तो 25 का अंतर है, और आगे और देखने जाओगे तो प्यारे साथियों ये कितने का हो जाएगा, 5 यहाँ से बढ़ेंगे तो 60 हो जाएंगे, और 31 वहाँ पर, 31 बाद 36 का अंतर है। तो अगला वाला किसका होना चाहिए, बस यही बताना है। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्यारे साथियों ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, आगे 6 का स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा 7 का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 7 का स्क्वायर। और साथियों जो 7 का स्क्वायर होता है वो 49 होता है। जैसे हम 91 में 49 जोड़ेंगे तो साथियों ये कितना हो जाएगा भैया, 9 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 100 और 40 वहाँ पर, मतलब 140। इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो विकल्प नंबर बी आएगा, 140। क्वेश्चन मार्क का स्थान क्या लेगा, 140 लेगा। इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो जल्दी से, अच्छा सा क्वेश्चन है।
कहा गया यदि गो को 32 लिखा जाता है, सी को 49 लिखा जाता है, तो सम को निम्नलिखित में से किसके समान होगा। क्या कह रहा है, सम को किसके समान लिखा जाएगा या सम जो होगा वो किसके समान होगा। तो साथियों गौर से देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं GO, इसको लिखा क्या गया है, तो 32 लिखा गया है। उसके बाद हम लिखते हैं SHE, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। ये जो हमारा C है ना, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। इसको क्या लिखा है भैया, 49 लिखा है। और इसी प्रकार से हमें बताना है सम का कोड, SOM और E, इनका कोड बताना है क्या हो जाएगा। तो गौर से देखो साथियों, यहाँ पर जो लॉजिक है वो बहुत प्यारा लॉजिक है। देखो यहाँ पर अपोजिट के बाद जो नंबर आते हैं उनका ऐड करके करना है आपको। जैसे मैंने कहा G का जो अपोजिट होता है वो साथियों T होता है, O का जो अपोजिट होता है वो L होता है। ठीक है, GT रोड पढ़ा था, लव पढ़ा था, तो इस तरह से अपोजिट हो जाते हैं। तो भैया T हमारा 20 पर होता है, L हमारा 12 पर होता है, दोनों को जोड़ दोगे आप लोग तो 32 आ जाएगा। ठीक है, 20 12 कितना, 32। उसी प्रकार यहाँ में C में देख लेते हैं, इसका जो अपोजिट होता है वो H होता है और H का जो अपोजिट होता है वो S होता है। E का अपोजिट भी होता है, इवनिंग पढ़ा था हम लोगों ने। तो 8 यहाँ पर, 19 पर ये हो जाएगा और V हमारा 22 पर हो जाएगा। 19 22 जोड़ोगे तो आप लोग आएगा कितना, 19 22 41, 41 और 8 49, मतलब वही हमारा 49 यहाँ पर लिखा है। वैसे ही प्यारे साथियों हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इनके सभी के अपोजिट लिख देंगे। जैसे ही हम लोग अपोजिट लिखेंगे तो H यहाँ पर S का क्या हो जाएगा, हाई स्कूल H, O का लव हो जाएगा, M का मन हो जाएगा, E का V हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का स्थानीय मान जोड़ देंगे। जैसे हमने कहा H 8 पर होता है, L हमारा 12 पर होता है, 12 8 20 और N 14 पर 34 और 22 पर ये हो जाएगा 34 2 36 20 56। इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो 56 आएगा। क्या साथ आएगा साथी, याद रखेंगे 56 आएगा। क्या आएगा, 56। और यही हम लोगों का उत्तर बनेगा एग्जाम में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे सर, इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर आया है वो आया है विकल्प नंबर A। क्या आया है, विकल्प नंबर A। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। कहा गया है साथियों, अंगूठियां, गहने और हीरे की अंगूठियां, इनके बीच में हमें सही वेन आरेख बताना है। तो प्यारे साथियों गौर से देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर एक आरेख बनाएंगे जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, गहनों को। किसको, जो गहना होता है साथियों, सबसे पहले एक आरेख आएगा जो गहना को रिप्रेजेंट करेगा। और गहना के अंदर ही अपनी क्या आती हैं, अंगूठियाँ आती हैं, जो हमारी मम्मी लोग पहनती हैं, क्या आती हैं, अंगूठियाँ। ठीक है, याद रखेंगे, जो अंगूठी आती हैं वो किस में आती हैं, गहने में आती हैं। और उसी प्रकार अंगूठी के अंतर्गत आ जाएंगी आप लोगों की हीरे की अंगूठियाँ। किसकी भैया, पहले तो अंगूठी हैं बहुत सारे प्रकार की होती हैं, उन्हीं में एक प्रॉपर प्रकार की जो अंगूठी होगी वो हमारी हीरे की अंगूठी होगी। किसकी, हीरे की अंगूठी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। पहले सबसे छोटा हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी के बाद आपकी अंगूठियाँ हो जाएंगी और उसके बाद गहने हो जाएंगे, मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो विकल्प नंबर B इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बनेगा साथियों। क्या बनेगा, विकल्प नंबर B। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कहा गया है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिसमें बोला गया है दी गई आकृति, कह रहा विकल्पों में से दी गई कौन सी आकृति, दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा जब दर्पण दाईं ओर QR रखा हो। क्या कह रहा है, सॉरी PQ रखा हो, PQ दर्पण रखा है दाईं ओर। देखो यहाँ पर गौर से, ये जो PQ दर्पण है ये यहाँ पर रखा है और इसका साथियों हमें क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आकृति आएगी आप लोगों को, पहले गौर से देख लेना है। जैसे ही जो वस्तु होती है, पहले मेरी बात समझो, जो वस्तु दर्पण के नज़दीक होती है वो नज़दीक ही दिखाती है। जैसे हम नाई की दुकान में जाते हैं, जैसे ही पास चले जाते हैं तो अच्छे दिखाई देने लगते हैं, साफ सुथरे, जबकि थोड़ा दूर चले जाते हैं तो धुंधले धुंधले दिखाई देते हैं। वैसे ही दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा यही होता है, जैसे ही वस्तु जो दर्पण के नज़दीक होगी वो हमेशा नज़दीक ही दिखाई देगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले जो आकृति आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारी एक आकृति आएगी। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले ये आकृति आएगी और इस, एक मिनट इसको फिर से बनाते हैं। सबसे पहले ये आकृति आ जाएगी ये वाली, उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से ये हमारी बनना शुरू होगी। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगी कुछ इस तरीके से। तो ये आकृति तो D नंबर की गलत है, यानी कि विकल्प नंबर जो 4 में दी गई है ये तो बिल्कुल सरासर गलत दिखाई दे रही है। उसके बाद ये मेरे पास देखो दर्पण को टच, ये जो दर्पण में 3 लाइनें हैं ऊपर ये टच कर रही हैं, कहाँ पर, गौर से याद रखेंगे, ये बीच वाला जो हमारा बिंदु है, ये बीच वाला जो पॉइंट आया था E बना है ना, जैसे मैंने कहा ये E बना है, गौर से देख लो, ये अगर E बना है तो ये जो बीच वाला बिंदु है इसके बीच में टच कर रहे हैं ऊपर के 3 बाल क्रॉस। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो मैं इसमें जो क्रॉस बनाऊंगा साथियों, जो क्रॉस बनाऊंगा वो कुछ इस तरीके से, गौर से देख लो। ठीक है, कहाँ पर, एक मिनट यार ये क्या हुआ।
ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो क्रॉस हैं ये कुछ इस तरीके से 3 बनेंगे। कितने बनेंगे साथियों? 3 क्रॉस बनेंगे, वो पूरे के पूरे टच करते हुए। थोड़ा लंबा बनाते हैं, पहला तो यहाँ से, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे। ये बीच वाली को टच करते हुए बनेंगे, बीच वाले बिंदु को। देखो यहाँ पर अगर गौर से आप विकल्प नंबर ए को देख रहे हैं तो यहाँ पर ये टच नहीं हो रहा है। ठीक है, टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद साथियों, उसके बाद एक लाइन और देख लो। देखो अगर हम गौर से देखते हैं किसको, हम देखते हैं अपने इस दर्पण प्रतिबिंब को। ठीक है, इस दर्पण प्रतिबिंब को देखते हैं तो यहाँ पर ये मेरा बिंदु ये टच नहीं कर रहा है। कौन सा? ये वाला। ये गौर से, ये वाला बिंदु टच नहीं कर रहा है, मतलब ये गैप है हम लोगों का। जबकि यहाँ पर 2 नंबर का जो विकल्प है ये पूरी तरह से टच करता हुआ जा रहा है आगे। ठीक है, ये पूरी तरह से टच करता हुआ जा रहा है, इसका मतलब ये गलत है। अब भैया जब 3 गलत हो गए तो चौथा तो हम बिल्कुल सही बता देंगे ना। पहला, दूसरा और चौथा गलत हो गया तो हमारा तीसरा वाला उत्तर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तीसरे नंबर का विकल्प। और इसमें 3 बिंदु और यहाँ पर पीछे लगा देंगे। ठीक है, ये 3 बिंदु ऐसे जो लगे हुए हैं, यहाँ पर ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये वाली 3 लाइनें हम यहाँ पर लगा देंगे अच्छे से। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। यही दर्पण प्रतिबिंब है और विकल्प नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए साथियों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि इस तरह का कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए। 61% ऐसे साथी हैं जिन्होंने अप्रैल माह में 1 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच क्लासेस तो बहुत भयंकर तरीके से ली हैं, परंतु चैनल बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया यार। तो यार सब्सक्राइब करने का कोई पैसा भी नहीं लगता है। ठीक है, एक बटन ही तो दबाना है, वो राइट हैंड कॉर्नर पर लगा है, जल्दी से दबा दो। बस 20,000 होने वाले हैं हम लोगों के, आप लोगों का ही परिवार है। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, जो भी लोग हैं, कह सकते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल की या यूपी पुलिस एग्जाम की, और जो भी साथी आपके चाहते हैं कि रीजनिंग बहुत अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज़ यार रीजनिंग के लिए आप लोग अपने साथियों को यहाँ पर जरूर बुलाएं। यानी कि सेशन शेयर करेंगे तभी वो लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इस तरह से बस फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखना अपना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।